Hello everyone, this is Mamta Kesri and welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, how are you? I hope you all are fit and fine and your studies must be going well. So friends, today we are going to learn important years of different periods of English literature. Okay, और this is very important, so please watch carefully. Okay. अगर आप टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है आपको इसे याद करना। ओके, कि कौन सा एज जो है वो किस ईयर में, किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक था। ओके, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश को हम बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओल्ड इंग्लिश को हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। ओके, और इसका जो टाइम पीरियड था 450 से लेकर के 1066 तक, 450 टू 1066 तक याद रखेंगे, ओल्ड इंग्लिश एंड या एंग्लो सैक्सन पीरियड। नेक्स्ट देखेंगे मिडिल इंग्लिश। मिडिल इंग्लिश को हम बोल सकते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड था 1066 टू 1500। ओके, 1066 टू 1500। नेक्स्ट देखेंगे द रेनेसांस। द रेनेसांस जो है जिसे अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं, इसका जो टाइम पीरियड था 1500 टू 1660। ओके, 1500 टू 1660। कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पे 1600 भी दिया हुआ है, लेकिन यही आपका करेक्ट है। और यहाँ जितने भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी किसके भाग हैं? ये रेनेसांस के भाग हैं। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड था 1500 टू 1603। ओके, याद रखेंगे 1500 टू 1603 एलिजाबेथन एज। नेक्स्ट है जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का जो समय था वो 1603 टू 1625। जैकोबियन एज 1603 टू 1625। नेक्स्ट है कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज का जो समय था 1625 से 1649। 1625 से 1649। ओके, एंड नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड को पेरिटन इंटररेग्नम भी बोलते हैं। इसका जो समय था 1649 टू 1660। ओके, 1649 टू 1660। ओके, तो यदि टीजीटी के लिए केवल आप तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से बहुत ज़्यादा डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ईयर पता होना चाहिए और कौन से जो ऑथर्स हैं कौन से एज से बिलोंग करते हैं ये पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आउटलाइन आप लिख सकते हैं। तो सबसे ये तो बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप जितनी बार हो सके उसे रिवाइज कर लीजिए। अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट पीरियड का जो ईयर है वो हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट है द न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड का जो ईयर है 1660 टू 1798। याद रखेंगे 1660 टू 1798। ये तीनों ही जो है वो न्यू क्लासिकल पीरियड के ही पार्ट्स हैं जिन्हें आपको याद करना है। फर्स्ट है द रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1660 टू 1700। ओके, 1660 टू 1700। नेक्स्ट देखेंगे द अगस्टन। अगस्टन एज को हम बोलते हैं एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ये भी याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस एज को हम एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर होगा द अगस्टन एज। इसका जो टाइम पीरियड था 1700 टू 1745। 1700 टू 1745। नेक्स्ट है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी को हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, ये तीनों एक ही पीरियड का नाम है, याद रखेंगे। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ट्रांजिशनल पीरियड एंड एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। इसका जो टाइम पीरियड था 1745 से 1798। ओके, 1745 टू 1798। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो भी एरा है वो है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड आपको पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पीरियड के सबसे बड़े ऑथर हैं। ओके, तो यहाँ देखेंगे द रोमांटिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था 1798 टू 1837। ओके, 1798 टू 1837 रोमांटिक पीरियड। नेक्स्ट है द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो है 1837 टू 1901। याद रखेंगे 1837 टू 1901। ओके, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट कुछ और पीरियड बचे हुए हैं उनके भी ईयर को देख लेते हैं।
Okay friends, so let's see the next. द प्री रेफेलाइट्स का जो टाइम पीरियड था 1848 टू 1860. ओके, 1848 टू 1860. नेक्स्ट है एस्थेटिसिज्म. ओके, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस, इसका जो टाइम पीरियड था वो है 1880 टू 1901. ओके, 1880 टू 1901. नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियड 1901 टू 1945. 1901 टू 1945 याद रखेंगे मॉडर्न पीरियड. ये दोनों ही इसका भाग है. द एडवर्डियन पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो 1901 टू 1914. एंड द जॉर्जियन पीरियड का जो टाइम पीरियड था ये है 1910 टू 1936. ओके, 1910 टू 1936. ओके, तो ये रहे इंपॉर्टेंट ईयर जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट पीरियड्स हैं. इनको आप याद कर लेंगे. और हो सकता है कुछ बुक्स में थोड़ा बहुत जो ईयर है आपका चेंज हो, थोड़ा अलग दिया हो, लेकिन जो नियरेस्ट है आपका यही है. और एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होगा आपका जो नियरेस्ट होगा इस डेट से, इस ईयर से, वही आप टिक करके आएंगे. और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी. और याद रखिएगा एक क्या कहते हैं, एक थॉट्स है कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत. यानी कि अगर आपने मन से मान लिया है कि मुझे जीतना है, मुझे सफल होना है, तो बिल्कुल आप होके दिखाएंगे. ठीक है, तो सारी चीज़ों को छोड़ करके बिल्कुल धैर्य शांत होकर के बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखें. और सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे बिल्कुल आसान तरीके से, और एक टॉपिक को पढ़ते समय कभी भी दूसरे टॉपिक के बारे में ना सोचें. सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान दें. आपको ये सोचना है कि सिर्फ हमको वही पढ़ना है. तो आई होप आप अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में. और ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. यदि चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.